हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर के उनमें जो अनियमितताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको लेकर के पूरे देश में इस समय प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन इसी बीच हमारे लिए अच्छी खबर आई है, आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं 10,000 प्लस। और ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप कभी भी नहीं देखेंगे कि आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है हमारे 11 सरकारी बैंकों के लिए, उसमें कभी भी आपको इस तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू, वेंडर रिलेटेड इशू, एग्ज़ाम लीक, कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आती। तो बहुत ही फुल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम होता है और नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक का समय बहुत अच्छा होता है। आप 7 8 9 महीनों के अंदर अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। तो अगले साल इस समय जब हम बात कर रहे हैं 1 अगस्त 2005 को ये वीडियो बन रही है, और जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनको नौकरी किए हुए भी 3 4 महीने हो चुके होंगे अगले साल में इस समय तक। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आईबीपीएस क्लर्क की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन में जो आई हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो आइए सारी जानकारियाँ ले लेते हैं। कंप्लीट डिटेल्स एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। एग्जाम नेम आपको पता ही है, आईबीपीएस क्लर्क, राइट। कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। पोस्ट नेम क्लर्क है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए 10,277। 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये नियुक्तियां होंगी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है और ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है 31 जुलाई को और आज 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 21 अगस्त, लेकिन आप वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी ग्रेजुएट्स के लिए। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं, अभी बाकी डिटेल भी आपको मिलेंगे कि आपका एज क्या होना चाहिए, किस ब्रैकेट में होना चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम की जो डेट्स हैं वो हैं 4 5 एंड 11 अक्टूबर 2025 और मेंस का एग्जाम होगा आपका 29 नवंबर 2025 और प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च अप्रैल 2026। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगले साल इस समय आप जॉब करते हुए भी आपको समय हो चुका होगा 3 4 महीनों का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर? तो एज जो लिमिट है वो 20 से 28 साल होनी चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2025। जो डेट ऑफ बर्थ है वो फॉल करनी चाहिए 2/8/1997 से लेकर के 1 2005 के बीच में। यानी अगर इस बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप इस एज लिमिट के अंदर आएंगे। तो आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद में नहीं होना चाहिए। एजुकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, स्टडीड कंप्यूटर और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, तो आपने अगर कंप्यूटर की पढ़ाई करी है अपने कोर्स में, नहीं तो आपको कंप्यूटर के एक बेसिक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्सएम जो है वो 175 है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही है। प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न वही, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स इसके लिए भी हैं। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स में आपको करने हैं। टाइम 60 मिनट्स है, टोटल मार्क्स 100 और टोटल क्वेश्चन भी 100। तो यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा। सेक्शनल टाइम का एलोकेशन होता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स और जो टाइम एलोकेटेड है वो 35 मिनट्स का है। जनरल इंग्लिश की बात करें, क्वेश्चंस 40 हैं आपके, मार्क्स भी 40 है और टाइम एलोकेटेड है 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड इसके लिए जो टाइम एलोकेटेड है वो है 20 मिनट्स। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेन में 155, टोटल मार्क्स है 200 और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का यानी 120 मिनट्स। नाउ सैंपल स्टेट वाइज वैकेंसीज जो हैं, उत्तर प्रदेश में 13-15 वैकेंसीज, महाराष्ट्र में 117, कर्नाटका में 1117 महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में 894, गुजरात 753, वेस्ट बंगाल 540 एंड केरला 330। तो टोटल ये नंबर पहुंच जाता है 10,277। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं हमारे पास। सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन दिस स्कोर, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपके मेंस के एग्जाम के ऊपर ही बेस्ड होगी। लैंग्वेज टेस्ट तब होगा इफ नॉट स्टडीड लोकल लैंग्वेज इन 10th और 12th। जैसे अगर आप उस स्टेट में आते हैं जहां हिंदी इंग्लिश जनरली बोली जाती है वो तो आना चाहिए, लेकिन अगर किसी और स्टेट में
आपको ये अपॉइंटमेंट मिलती है और वहाँ पे आपको जॉब करनी है, तो जो एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है वो आपको देनी पड़ती है अगर आपने वो लैंग्वेज 10th और 12th में नहीं पढ़ी है। इंटरव्यू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है और आप तुरंत नियुक्त हो जाएंगे। फाइनल अलॉटमेंट जो है वो आपका मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे होता है। और एक बार अगर आपने क्लर्क के तौर पे भी इन बैंक्स में एंट्री कर ली तो आप इंटरनल एग्जाम्स दे करके भी प्रमोशन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती कि नहीं अब तो इतने साल क्लर्क आपको रहना ही रहना है। आप अपनी इच्छा से भी पीओ का पेपर दे सकते हैं और इंटरनल एग्जाम्स की व्यवस्था बैंक के अंदर है, जिससे आप बहुत जल्दी अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स थी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है वो फोटो आपकी 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर 10 to 20 kb, थंब इम्प्रेशन 20 to 50 kb, हैंड रिटन डेक्लेरेशन 50 to 100 kb एंड सर्टिफिकेट्स टू बी शोन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आपका डीवी होगा मेंस के एग्जाम के बाद, तो उस समय आपको वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है हमारे सिलेक्शन की। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी टिप्स, ज्ञान, जानकारियों के लिए बैंकर्स ग्राउंड पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।